हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। CHSL आज का जो पेपर है 13 अप्रैल आज का डेट है और फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुकी है। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सॉल्यूशन, उसका रिव्यू लेकर आया हूँ, एनालिसिस लेकर आया हूँ। आप क्वेश्चन कुछ रखा है आपके सामने स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने लास्ट कल के रिव्यू में भी मैंने बताया था, सवाल बहुत ही ईजी आ रहे हैं, मतलब बेसिक लेवल का सवाल आ रहा है। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको बताऊँगा सवाल कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से सवाल आपने सोल्व किया, आप मैच कराइए इसके साथ। देखिए पहला सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या करा है 3u + 2v की वैल्यू 7 दे रखी है, uv की वैल्यू 2 दे रखी है। आपसे पूछ रही है 3u - 2v, मतलब सीधी बात कहेंगे कि प्लस में दे रखी है, माइनस में हमसे पूछ रही है, मतलब a + b दे रखी है, a - b पूछ रही है। क्या दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर आप इसको स्क्वायर भी कर देते हैं, अगर इसको स्क्वायर भी कर देते हैं तो भी बात हो जाएगी। तो इसको स्क्वायर कीजिए चाहे इसको स्क्वायर कीजिए, किसी को भी स्क्वायर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर अगर आपको दिमाग में ये बात है कि a - b की वैल्यू जो होती है वो √a + b का स्क्वायर -4ab के बराबर होती है, अगर ये चीजें आपके याद है तो फिर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए। इसको अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्लस का वैल्यू कितना है 7, तो 7 स्क्वायर कितना हो गया 49 - 4, a × b कितना है 2। और यहाँ पे ध्यान देंगे जब यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे a × b तो हमारा आना चाहिए 3 × 2 6 × u × v, तो 6 भी आना चाहिए, मतलब 6 भी यहाँ हो जाएगा। तो कितना हो गया 6 दूनी 12 × 4 48 और 1 का रूट कितना होता है 1, मतलब इसका जो सवाल का जवाब कितना हो गया 1। ये छोटा सा सवाल था। यहाँ पे फिर से देखिए अलजेब्रा का सेम सवाल आपको छोटा सा फिर से आया है। आपको बोल रहा है 2x² + 6x + 1 की वैल्यू 0। कल भी सेम सवाल पूछा था, सिमिलर सवाल पूछा था, वहां क्यूब रूट डाला था, एक रूट में डाला था और क्यूब के बारे में बात किया था। यहाँ सिंपल डाला और स्क्वायर के बारे में बात किया है। साथ में क्या कर दिया, यहाँ 4 कर दिया। तो आपको 4 करने के लिए यहाँ से 2 हटा देना होगा। इसको जैसे 2x से आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ x हो गया, यहाँ पर हो गया 1/2x और यहाँ 2x से डिवाइड करेंगे तो 3, जो कि माइनस में इधर रहेगा और उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। अब बताइए यहाँ से नहीं बन जाएगा आपका? क्या था, यही सवाल था। x + 1/2x की वैल्यू 3 दे रखी है, आपको स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। निकल जाएगा? कितना हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे सर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 और माइनस, ध्यान दीजिए 2 × a × b, 2 × a × b क्या होता है 1, मतलब कितना जवाब आ गया इसका 8। क्लियर है? कैलकुलेशन आप अपने तरफ से भी चेक कर लीजिएगा एक बार। अब यहां देखिए मैं आपको बता रहा हूं सवाल को क्या पूछ रहा है, सवाल में कॉन्सेप्ट कहां लगाने दिया है, सवाल में कॉन्सेप्ट के लिए कहां बात किया है। तो आपसे तो सवाल में आपसे कॉन्सेप्ट के लिए बात ही नहीं किया है कहीं पे। आप मुझे बताइए कि यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे क्या करेंगे जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर यहां पे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सवाल पहले एक बार समझ लीजिए, कह रहा है एक 25% का डिस्काउंट दिया गया है सामान पे, फिर उसके बाद 38% का डिस्काउंट दिया गया है। दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट है, लगातार डिस्काउंट है। अगर 2 डिस्काउंट दिया गया है, आपको लगातार 2 डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद अगर उस सामान को बेचा जा रहा है 372 रुपये में, तो आपको बताना है कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना था, कितने रुपये का डिस्काउंट था। तो आप मुझे बताइए अगर 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, 38% डिस्काउंट लगातार दे रहे हैं, तो फ्रैक्शन मेथड अगर यहाँ पे लेते हैं तो कहेंगे सर 4 में 1 डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 3/4 में इस सामान को बेचा जा रहा है, जो कि सामान की जिसके दाम 4 था वो गया है 3। 38% के हिसाब से कितना हो जाएगा 38/100 मतलब 19/50, मतलब 31 उसका वैल्यू रह गया, मतलब जो 50 जिसका वैल्यू था उसका 31 हो गया। इसका मतलब 31 या 93 जिसका वैल्यू हो गया है वो पहले से कितना था 200 था। डिस्काउंट कितने का मिला, तो कहेंगे 107 का मिला। 107 की वैल्यू आपको बतानी है, जबकि इस 93 की वैल्यू दे रखी है। कितना गुना है 9 × 4 = 36, 4 गुना है, तो इसका कितना हो जाएगा 4 से गुना कर दीजिए, 4 और 28, 428 रुपये का डिस्काउंट मिला था। उम्मीद है आपको बोर्ड दिख रहा होगा और आपको ये सब बहुत टफ नहीं लग रहा है, देखने में आपको लग रहा है कुछ नहीं इसमें है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 71 से पूर्णतः कट जाए, 71 से पूरी तरीके से कट जाए। तो कोई भी संख्या 6 अंकों की 71 से कब कटेगी, तो अब सबसे आसान तरीका मैंने बताया था। देखिए 6 अंकों की संख्या है कि नहीं, सबसे छोटी तो कहेंगे है, 71 से भाग कर दीजिए। 71 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितने बार मिलेगा 1 बार मिलेगा, और यहाँ आपको आ जाएगा कितना 9 और यहाँ 2 और फिर आएगा 0, कितने बार मिलेगा 4 बार मिलेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 और यहाँ जाएगा 0, आएगा कि नहीं 0। ये हमारा 0 यहाँ आ गया, ये हमारा 0 यहाँ आ गया। अभी भी नहीं लग रहा तो 1 0 और देंगे और 1 0 और ले लेंगे। और आप बताइए कि कितने बार मिलेगा,
8 सते 56 नहीं लगेगा। मतलब अगर 9 बार में लगाएंगे तब जाके आपके लगेगा और 9 सते 63 हो जाएगा। मतलब इसको कटने के लिए 39 और चाहिए था, 39 और चाहिए था। मतलब कहेंगे कि यहाँ पे 39 यही वो संख्या हो गई। आप डायरेक्टली भी जोड़कर अगर आगे बढ़ेंगे तो भी आपको यही मिलने वाला है। अब देखिए एक सवाल, ये छोटा सा सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रिंसिपल दिया हुआ इतना है, रेट दिया हुआ इतना है, जिसको आप लिख सकते हैं 1/8, और टाइम दिया हुआ 9 महीने, जिसको लिख सकते हैं 3/4। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज नहीं बताएंगे, सबको गुना कर दीजिए, आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। इतना ऐसा सवाल था। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हाफ डिस्टेंस जो है, कह रहा है कि कोई गाड़ी है या फिर कोई आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल पे फोकस कीजिए। कोई भी गाड़ी है, कोई व्हीकल है जो आधी दूरी 24 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है और बाकी की आधी दूरी 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अगर ऐसा चलने में उसे कुल मिलाकर 7 घंटे का समय लगता है, तो पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितना है। तो आप मुझे बताइए कि अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 24, स्पीड का हिसाब कह सकते हैं, दोनों जगह दूरी बराबर है, डिस्टेंस दोनों केस में बराबर है। इसका मतलब जो स्पीड का जो रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। तो उल्टा रेशियो बताएंगे तो 8 से काट दीजिए, 8 × 32, यहाँ 4 टाइम लगा होगा तो यहाँ 3 टाइम लगा होगा। और देख लीजिए 4 और 3 मिलाकर 7 होता भी है, सवाल भी कह रहा है 7 आवर्स की बात है। मतलब यही पूरा टाइम है, यही आवर्स में है। इसका मतलब 2496 किलोमीटर यहाँ चला था और 32 96, मतलब 96 दूनी 192, या फिर एक डिस्टेंस पता चल गया। आप टोटल डिस्टेंस डबल करके पता कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे आ रहा हूं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। ये आपका सवाल, जिन्होंने भी इसका आंसर 70 - 55 लिखा, ये एंगल आपका दिया हुआ है 70, ये एंगल दिया हुआ है 55। आपसे बोल रहा है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जो कि सर्कल के अंदर है, वर्टेक्स से गुजर रहा है पी क्यू आर। आपसे बोल रहा है कि पीटी जो है इस पे परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, पीटी। इसके बाद पी ओ बोल रहा है वो सेंटर है, ओ से होते हुए यू तक मिला है। मतलब पी आर पे एक यू पॉइंट है जहां से ओ से होकर इसको मिलाया गया है। अब आपसे पूछ रहा है ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। तो ये एंगल जो भी 70 - 55/2 किए हैं, मतलब 15/2 जिन्होंने भी किया उनका आंसर गलत है। ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आप मुझे बताइए कि अगर ये एंगल 55 है, अगर ये एंगल 90 है, तो इस पूरे ट्रायंगल में ये पूरा एंगल कितना होगा। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 35 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। और ये अगर 70 है तो ये बताइए कि सेंटर से इसको अगर थोड़ी देर के लिए मिला देंगे तो 70 थे तो 140 नहीं हो जाएगा आपका ये, और 140 ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो दोनों कितना हो जाएगा 40 मिलाकर, मतलब 20 और 20, और ये 20 ये 35, तो ये 15 डिग्री। मतलब ये डायरेक्टली भी अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो डायरेक्टली क्या कहेंगे 70 - 55 ही हुआ आएगा। क्लियर है कि नहीं है। देखिए एक सवाल यहाँ 8 नंबर, देखिए सवाल 8 नंबर सवाल में कुछ नहीं था। आप देखिए यहाँ पे जो पूछ रहा, जो दिया हुआ है कोसेक प्लस कॉट बटा कोसेक माइनस कॉट 7, और पूछ रहा 4 sin स्क्वायर x + 1 बटा 4 sin स्क्वायर x - 1 बराबर क्या। यहां भी देखिए सी एन डी लगा हुआ है, यहां भी देखिए सी एन डी लगा हुआ है कि नहीं। तो यहां सी एन डी अगर लगाते हैं आप तो किस पे लगा होगा, तो कहेंगे सर कोसेक बटा कॉट, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 + 1 8 बटा 7 - 1 6। इसको कॉस ऊपर यहां रह जाएगा, साइन ऊपर जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 1 बटा कॉस, मतलब सीधा कहेंगे कॉस की वैल्यू कितनी हो गई तो 3/4। इसको भी उलट दिया। कॉस की वैल्यू पता है तो साइन की वैल्यू नहीं पता कर लेंगे, ट्रायंगल लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 × 4 16 - 7 तो आपको पता है, 16 - 9 कितना होता है √7/4। साइन निकल गया, साइन स्क्वायर आपका कितना हो गया 16, डायरेक्ट कर दिया मैं। आपको कंपोनेंडो लगाना 4 sin स्क्वायर बटा 1 पे, 4 sin स्क्वायर है तो 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे कितना आ गया 7/4, तो 7/4 + 1/7/4 - 1, मतलब कितना हो गया 11/3। यही सवाल था। 1-2 सवाल और है जो चूंकि स्क्रीन पे नहीं आ पाया था तो मोबाइल से देखकर बता रहा हूं। एकदम बेसिक सवाल पूछ रहा है, 1-2 सवाल में तो आपको गुना कराया भी है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सवाल है, कैलकुलेशन आप अपने दिमाग से कर सकते हैं। देखिए एक सवाल कह रहा है कि कोई आदमी है जो 35% अपना इनकम का खर्चा करता है, उसके बाद 20% और खर्चा करता है और फाइनली 525 रुपया वो बचा लेता है। तो आपको बताना है कि उसकी इनकम कितनी है, ये सवाल है।
तो आप खुद देखिए, कोई 25-35% खर्चा कर रहा है, 20% खर्चा कर रहा है, तो कितना खर्चा कर दिया अपने इनकम का? तो कहेंगे सर 55, बचा कितना? 45। और 45% जो बचा, इसी की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, आपसे पूछ रहा है इनकम की वैल्यू क्या है, 100% की वैल्यू नहीं निकल जाएगा? ये छोटा छोटा सा ही सवाल पूछ रहा है आपसे, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने तरफ से। मैं दूसरा सवाल देख रहा हूं। एक तो बच्चा वाला सवाल आपसे पूछ दिया था कि कोई कंटेनर है जिसमें व्हाइट बॉल है और ब्लैक बॉल है और दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4 और 7 का अनुपात है, और आपसे बोला कि अगर काले रंग का जो बॉल है 280 पीस है तो आपको बताना है उजले रंग का बॉल कितना होगा। तो 7 की वैल्यू 280, तो 1 की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे आप? कितना हो जाएगा? जिनको एकदम कुछ नहीं आता है उनके लिए बता दे रहा हूं, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 और 4 की वैल्यू 160। हालांकि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप ये भी छोड़ दें और ये भी छोड़ दें, नहीं, यहाँ पे भी आपको करना है। 9 से काट दीजिए इसको, 3 से 15 से कट जाएगा, ये पूरा काट दे एक बार में, नहीं, 15 तिया 45, 15 तिया 45, अब 15 पचे 75, 35 बार में कट गया, 3 की 35 तो 100 की निकाल लीजिएगा, शायद डेसिमल में कुछ है, देख लीजिएगा वो आप। एक सवाल कह रहा है कि टाइम एंड वर्क का सवाल है। ये सवाल कुछ क्लियर नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 6 दिन में करता है, बी जो है 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर, शायद यही सवाल कर रहा है कि दोनों मिलकर 3 दिन काम करता है, और इसके बाद बचे हुए काम को सी करता है, और सी बचे हुए काम को मात्र 2 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि बी और सी मिलकर 3/4 काम को कितने दिन में करेगा। देखिए आपसे यहां पे क्या सवाल कहा है, सवाल कहा है कि a प्लस बी आपसे पूछा है, a प्लस बी आपके बारे में बात करा है कि a और b का कहानी दी हुई है, फिर बोल रहा है कि C बचे हुए काम को करता है, C के करने के बाद पूछ रहा है B और C। मतलब आपको यहाँ पे अगर आप ये दिमाग लगाते हैं कि A 3 दिन काम किया, B 3 दिन काम किया, फ्रैक्शन मेथड चलते हैं, तो आपको यहाँ पे एक बार जोड़ना पड़ेगा, C का निकालना पड़ेगा और C का B के साथ जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम मेथड इजी पड़ेगा। आप यहाँ से ले लीजिए, एलसीएम कितना हो गया 24, तो इसकी इफिशियंसी कितना हो गई 4 और इसकी इफिशियंसी 3 हो गई कि नहीं। मतलब हम कहेंगे कि अगर दोनों मिलकर काम किया है तो 7 की एफिशिएंसी से काम किया होगा तो 3 दिन किया होगा तो 21 काम तो ये कर दिया होगा। 7 की एफिशिएंसी से 21 काम ये कर दिया, बचा कितना 3 काम। मतलब ये मात्र 3 काम किया है 2 दिन में, ये 3 काम किया है 2 दिन में। मतलब 1 दिन में कितना काम करेगा, तो कहेंगे सर 3/2 काम करेगा। मतलब ये 1 दिन में, सी के बारे में बात कर रहा हूं, 3/2 काम करेगा। और बी 1 दिन में कितना काम करेगा, तो कहेंगे सर बी तो 3 काम कर रहा है 1 दिन में। मतलब दोनों मिलाकर 1 दिन में कितना काम कर रहा है 9/2, 9/2 काम कर रहा है 1 दिन में। तो आप बताइए कि 9/2 काम कर रहा है 1 दिन में, तो पूछ रहा है 3/4 काम, इसका 3/4 काम कितना होगा, तो कहेंगे सर इसका 3/4 निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया 18 काम आ गया। तो 18 काम पूछ रहा है कितने दिन में करेगा, तो इतना इफिशियंसी से अगर 18 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, 2 दूना 4 दिन। देखिए इतना ही सवाल मेरे पास था, तो आप सवाल भेजते रहिए। सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन लेकर जल्दी ही से आ रहा हूँ एनालिसिस लेके। ओवरऑल आपको ये बता दूं, सवाल बहुत ही बेसिक पूछा जा रहा है, एकदम छोटे छोटे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब बेसिक का करने का मतलब ये भी नहीं कि आसान सवाल है तो आप नहीं पढ़कर भी जवाब दे सकते, नहीं, जवाब देने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जल्दी से आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए सोल्यूशन उनका, आप लोग कमेंट करके फीडबैक वगैरह बताइए। और जो भी एग्जाम दे रहे हैं नेक्स्ट शिफ्ट का, जिनका भी एग्जाम है उनसे बोलिए, उनको आप बताइए। अगर आप देख रहे हैं खुद तो आप क्वेश्चन सेंड कीजिए, जिनका भी आगे का क्वेश्चन है, जो भी आगे एग्जाम दे रहे हैं आप क्वेश्चन सेंड करते रहिए, ताकि आपका मैं यहाँ पे एनालिसिस कराता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।